हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए, तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ईथर। इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी ईथर की। सर अभी ये ईथर होता क्या है तो बताइए। तो सुनो, देखो आर ये नॉर्मली होता है ROR, और इसे नॉर्मली लिखा जाता है ये इस समूह से। आर का मतलब हमेशा हम एक ही चीज़ मानते हैं, CH3 या तो CH3 CH2। इसी तरीके से इसके उत्पाद इसके योग माने जाते हैं। अब हम इसका आगे का डेवलपमेंट पढ़ते हैं इसमें, कि इसके अंदर किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, विरचन की विधिया। इसका थोड़ा नामांकन आता है, पर नामांकन रहने दो आप, कोई इशू नहीं होता नामांकन का। तो अभी हम लोग फाइनली पढ़ने वाले इसके निर्माण की विधियाँ या इसके विरचन की विधियाँ, किसके, ईथर की। वीडियो काफ़ी दिन बाद डलने वाली है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो ईथर के विरचन की विधियां। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के आता है ये, और ये जो पार्ट है ये आपके 4 से 5 वीडियोस में पूरा हो जाएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, तो फोकस जरूर कीजिएगा इस पर। तो ईथर के विरचन की विधियां, देखें आप। तो पहली विधि इसके अंदर आती है अपनी विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियम देखा, विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो, इस वाले जो पार्ट है इसका अपन का एल्कोहल ईथर फिनोल, उसके अंदर का ये एक पार्ट है ईथर। तो इसके अंदर आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है। वो क्या रखनी है सर? वो बेटा ये रखनी है कि विलियमसन ईथर को आप लोग विलियम ईथर संश्लेषण के नाम से भी जानते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिछले वाला जो चैप्टर था आपके RX, तो कई बार टीचर लिखा देता है इसके अंदर पेज पलटे यानी कि पहले वाले पोर्शन में करवा दिया है, उसमें देख ले आप लोग। तो उसमें हम लोग नॉर्मली देखते हैं अभी। लेकिन फिलहाल अपन को इसके नाम को मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि विलियम सन ईथर संश्लेषण आ जाए या विलियम ईथर संश्लेषण आ जाए, ना बात एक ही होगी, रिएक्शन एक ही आएगी। चलो अब रिएक्शन के बारे में सीखते हैं। थोड़ा सा 11th क्लास पे आ जाते हैं। सबको पता है कि NaOH किस तरीके से टूटता है। तो NaOH नॉर्मली हमारा टूटता है Na++ OH- में। उसी तरीके से NaOR कैसे टूटता है सर? बेटा NaOR टूटेगा Na++ OR- में। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से अगर हम लोग इसका अपघटन करवा दे, RX की अभिक्रिया इससे करवा दे, तो क्या बनेगा? अभिक्रिया किसकी करवाएंगे? NaOR की। तो RX की अभिक्रिया NaOR से कराने पर ईथर का निर्माण होता है, वह लवण का निर्माण, लवण बनता है। NaX NaCl या NaBr लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, तो सॉल्ट बनता है। प्लस का ROR किसका निर्माण हो जाता है? आपके ईथर का निर्माण हो जाता है। ये क्या है आपका? ईथर। ठीक है, ये आपका सॉल्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड विधि आती है आपके, मैं नंबर वाइज तो नहीं कराता, जो आप लोगों को पहले आनी चाहिए, जो सीखनी चाहिए, वो पहले सिखा देते हैं। देखो, शुष्क या ड्राई Ag2O द्वारा। ठीक है, चलो इसको हम लोग सीखते हैं। अब देखें आप लोग इसे, कि सबसे पहले तो 2 RX आप लोगों को ले लेने हैं। फिर इसकी अभिक्रिया आप लोगों को करवानी Ag2O से। करवा दोगे तो यहां से ये जो है मुक्त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इधर? अब सर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, तो 2AgX। ठीक है, प्लस ROR। तो आपके फिर से किसका निर्माण हो गया? ईथर का निर्माण हो गया। और यहाँ पर ये क्या बन गया आपका? AgCl AgBr, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखो इसकी थर्ड विधि आती है, वो आती है इसकी औद्योगिक विधि या प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि हम इस विधि में सीखते हैं।
इस विधि में मैकेनिज्म भी है, तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखे, याद रखें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो सबसे पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल, तो CH3 CH2OH प्लस, इसी का योग इसी से करवाना है अपन को, तो CH3 CH2OH, यहाँ से जल अपघटन करवा देना है, जल का अणु बाहर निकल जाएगा माइनस का H2O। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके प्राप्त होगा हमारा C2H5 बोले तो इसको क्या बोलेंगे, CH3 CH2 सर कैसे, 2 तो कार्बन है और 5 क्या है हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से इसको CH3 CH2 बोलते हैं। इसको नॉर्मली लिख सकते हो आप लोग, ऐसे भी लिख दो वैसे भी लिख दो, सही है। यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा C2H5, वही CH2 CH3। अब यहाँ पर आपके ये किसका निर्माण हो गया, ईथर का। लेकिन सर ये किसी किसी की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में तो होता होगा, हाँ ये होता है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति। इसकी मैकेनिज्म मैं आप लोगों को ऊपर सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी थ्योरी देख लीजिए आप लोग कि एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर एवं उच्च दाब पर कराने पर जल अपघटन के निष्कासन द्वारा ईथर का निर्माण होता है, या जल के अणु के निष्कासन द्वारा किसका निर्माण होता है, आपके ईथर का निर्माण होता है। देखो जो ईथर है ना, एक ऐसा तत्व है बेटा, एक ऐसा पोर्शन है ये इस पार्ट का जो बच्चों को समझ नहीं आता। ये पार्ट छोटा तो बहुत होता है, लेकिन इसकी जो रिएक्शंस होती है ना, इतनी टफ आ जाती है कि कई बार बच्चा नहीं कर पाता। इसलिए मैंने एक पेपर तैयार किया है, इसके जो लास्ट वाला पार्ट जो आएगा उसके ऊपर थंबनेल पे ही वही चीज़ आ जाएगी, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके अंदर हम क्वेश्चंस की बात भी करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो डायरेक्ट इसे आपसे पढ़ा देंगे। अब देखिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं अपन। तो बेटा देखो, इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ओनली 3 ही विधियां इसकी नॉर्मली हमें देखने को मिलेगी, तो तीसरी विधि में मैकेनिज्म है जो इसको आप लोग अच्छे से समझे। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये ले लो एक, तो CH3 CH2OH ले लोगे, इस पर योग कराना है सर किसका, H2SO4 का। सर H2SO4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ HHSO4, तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। अभी फाइनली हम लोगों को कुछ नहीं करना, इसको जो चीज हमें दिख रही है वो का वही उत्पाद हमें लिख देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा आपका HSO4 आ जाएगा। अभी फाइनली आप लोगों को इस वाले उत्पाद को जो आपको प्राप्त हुआ उधर, उसका जो योग कराना है किसके साथ, एल्कोहल वाले के साथ। एल्कोहल वाला पोर्शन है ये वाले पोर्शन के साथ, इसको दोबारा से योग करवाना है। सीखते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा लिखते हैं आप लोग, CH3 CH2 HSO4, इसका योग कराओ तो सर किसके साथ, HO, इसी के साथ शॉर्ट में लिख दो सर C2H5 लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से H2SO4 माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस का H2SO4 हो जाएगा। जो बन रहा है वो लिख डाल, तो CH3 CHO C2H5 बात समझ में आ जाएगी। ये आपका क्या होगा, ईथर। समझ में आ गई बेटा, ये था इसका मैकेनिज्म। अब आते हैं इसका सेकंड टॉपिक, वो है इसका भौतिक गुण। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के 2 क्वेश्चन में जो है इसी के अंदर कंप्लीट करा दूं इसी वीडियो में। तो ईथर की विघटन की विधियां भी आप लोगों को सीखनी और इसके भौतिक गुण भी आप लोग याद रखें। थ्योरेटिकल आएंगे, बहुत शानदार आप लोगों के जो है करवाए जाएंगे, ठीक है। तो भौतिक गुण के अंदर आपका पहला आता है भौतिक अवस्था। क्या आता है आपके, भौतिक अवस्था। तो पहला भौतिक अवस्था,
देखो डाई मैथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर एंड जो आपका होता है, जो आपका एक और होता है एथिल मैथिल ईथर। क्या होता है आपका एथिल मैथिल ईथर। ये दोनों रूम टेम्परेचर पर, आप लोगों को लिखनी है थ्योरी, रूम टेम्परेचर पर गैसीय फॉर्म में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। अवस्था में होते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसका सेकंड टॉपिक आता है, वह रहेगा आपके क्वथनांक। तो देखिए क्वथनांक जो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कितना होगा इसका, तो देखो इस संगत एल्कोहल से कम होता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होगा इसका, संगत एल्कोहल से कम, संगत एल्कोहल से कम। इसके बाद तीसरा, इसी में आराम से हो जाएगा, इसकी संरचना। बेटा देखो इसकी जो संरचना होती है कि ईथर में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक यानी कि 110 डिग्री होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उससे जुड़े मेथिल समूह के सर कौन सा, ये CH3 जुड़े मेथिल समूह का प्रतिकर्षण लोन पेयर से अधिक होता है, LP से अधिक होता है। ठीक है, तो इसकी एक संरचना बना देता हूँ मैं, यहीं पर बना देता हूँ कोई, तो आप लोग यहाँ से इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये आ जाएगी आपके ईथर की संरचना। ईथर की संरचना, तो ईथर की संरचना नॉर्मली कुछ इस तरीके की दिखाई देती है हमें। ये लोन पेयर है उसके, यहाँ पर आपके बॉन्ड पेयर है ना, यहाँ पर RR समूह जुड़ जाएंगे दोनों तरफ। तो मैं थोड़े नाम लिखा देता हूँ। ये तो आपका क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये दोनों क्या है, लोन पेयर। समझ में आ गया बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है इसका, तो आप लोग ये चीज़ देख लें। इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ कि जो लोन पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें 2, और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 2, तो दोनों का योग कितना होगा, 4 हो जाएगा। ज्यामिति इसकी होती है टेट्राहेड्रल, ये संकरण होता है इसमें sp3। आबंध युग में लोन पेयर होते हैं इसमें 2, और बंधी युग में बॉन्ड पेयर होते हैं 2, और बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक यानी कि 110 डिग्री। इसके मध्य का कोण कितना पाया जाएगा, 110 डिग्री। तो आप लोग ये बेसिक नॉलेज है, इसको ध्यान में रखें। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की थोड़ी बात करेंगे, लेकिन वो होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया इसको दोबारा देख लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस चीज़ को मुझे डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।